बच्चों, आज हम कक्षा छठी में जो कविता है जलाते चलो, इस पाठ का अध्ययन हमने किया है। अब हम इस पाठ के नीचे जो शब्दार्थ है, काव्यबोध रूपी प्रश्न है, मौखिक, लिखित तथा इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे और कविता की पंक्तियों को गद्य रूप में लिखे। इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पन्ना नंबर 59 पर जो शब्दार्थ है, उन शब्दार्थों का अध्ययन हम करेंगे। इसके पहले जलाते चलो इस कविता के माध्यम से द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने हमें यह संदेश दिया है कि इस धरती पर, इस संसार पर अंधेरा तभी मिटेगा जब तुम दिए जलाओगे, और वो दिए प्यार के, प्रेम के, स्नेह के भर भर जलाओ, तभी तो इस धरती यानी संसार के ऊपर का अंधकार मिटेगा। उसके बाद इस तिमिर को, अंधकार को हटाने के लिए हमें जो चुनौती मिलेगी, उन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जैसे तिमिर को दूर करने के लिए हमें सरिता को पार करने के लिए, नदी को पार करने के लिए हमें दीप की नाव तैयार करनी चाहिए और इसे चलाकर एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचना चाहिए। तब कहीं जाकर बना दीप की नाव तैयार की थी, बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, और यह नाव तुम बहा कर निरंतर चलाओ, तभी इस धरती का, संसार के ऊपर का तिमिर मिटेगा और हमें सरिता में से किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए, और गवाह साक्षी है युगों से तुम्ही ने यानी संसार के ऊपर के लोगों ने ही तिमिर को हटाने के लिए शिला पर अनगिनत प्रकार के दिए जलाए हैं, वो भी निरंतर। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए, और इसका समय भी हमें यह बताता है कि कितने निरंतर दिए तुम अंधकार को, तिमिर को हटाने के लिए जलाए, लेकिन वही दिए कई बार तुम्हारे पवन ने अनगिनत बार इसे बुझाया। फिर इसका समय साक्षी है, मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। ज्योति स्वयं को जलाती है, सुवर्ण सी जलती है, लेकिन तिमिर को वो क्या करती है, हटाती है और उजाला देती है। यही तो युगों युगों से कहानी चलती आ रही है। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दिए की, स्वर्ण सी जली और जलती रहेगी। दिए और तूफान की कहानी वर्षों से चली आ रही है। धरती पर के लोग अंधकार को हटाने के लिए, तिमिर को हटाने के लिए दिए को जलाते हैं, और पवन यानी हवा इस दिए को कई बार बुझाती है, लेकिन हम हार नहीं मानती। और दिया हम जलाते हैं, स्वयं स्वर्ण सा जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है। धरती पर दिया एक भी यदि रहेगा तो पूरी निशा को वो क्या करेगा, रात को दूर करेगा और उसे सवेरा मिलेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी जलता, तभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। यही बात द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी हमें इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। इस तरह से संक्षेप के माध्यम से इस कविता का अध्ययन हमने किया है। अब इस शब्दार्थ की ओर हम क्या करेंगे, बढ़ेंगे। जैसे स्नेह प्यार, धरा संसार धरती, तिमिर अंधकार, चुनौती ललकार, सरित यानी नदी, निरंतर यानी लगातार, शिला चट्टान, साक्षी यानी गवाह, अनगिन अनगिनत अनकाउंटेबल, ज्योति यानी प्रकाश देने वाली ज्योति, लो यानी ज्योति के बाजू में रहने वाली लो यानी लपट, आग की ज्वाला, निशा यानी रात्रि। इन शब्दार्थों का यदि हम अर्थ लेते हैं तो यहाँ स्नेह प्यार, धरा यानी संसार धरती, तिमिर यानी अंधकार को दूर करना, चुनौती यानी ललकार, चुनौती स्वीकार करना, सरित यानी नदी को पार करना, निरंतर यानी लगातार पानी का बहाव, रास्ते पर जाने के लिए, शिला यानी चट्टान,
साक्षी यानी समय गवाह, अनगिन यानी अनगिनत, ज्योति यानी प्रकाश, लौ यानी लपट, निशा यानी रात्रि। इस तरह से शब्दार्थ के बाद हम बढ़ते हैं काव्यबोध रूपी प्रश्नों की ओर। काव्यबोध रूपी प्रश्नों में दो प्रकार के प्रश्न हैं, मौखिक और लिखित। पहले हम मौखिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। एक, प्रश्नों के उत्तर दे, आंसर दिस क्वेश्चंस। मौखिक प्रश्न। क, कवि किन दिए को जलाने की बात कर रहा है? कवि प्यार भरे स्नेह भरे प्रेम के दिए जलाने की बात कर रहा है। कवि ने तुम्ही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? कवि ने तुम्ही शब्द का प्रयोग इस संसार पर रहने वाले लोगों को किया है। संसार यानी धरती पर रहने वाले, समाज में रहने वाले लोगों को किया है। ग, अंधकार और दिए से कवि का क्या तात्पर्य है? अंधकार और दिए से कवि का तात्पर्य है कि धरती पर यानी संसार में यदि एक भी दिया बचाए तो धरती ऊपर का अंधकार तिमिर दूर हो जाएगा और सबको प्रकाश मिलेगा। यही बात अपनी कविता के माध्यम से कवि कहता है। इसीलिए तो कहता है जलाते चलो दिए। अंधकार और अज्ञान रूपी तिमिर को हटाने के लिए दिए को जलाने की बात कवि कर रहा है। कविता को समवेत स्वर में जोश से गाए। इस कविता को सस्वर स्वर में गाए, जैसे हम इसके पहले की ताशिका के समय इसका सस्वर सुस्पष्ट वाचन किया था। मौखिक प्रश्नों के बाद हम बढ़ेंगे लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित प्रश्नों में पहला प्रश्न है क, पृथ्वी का अंधकार कैसे दूर किया जा सकता है? पृथ्वी का अंधकार दूर करने के लिए हमें प्यार से, स्नेह से इस धरती पर दिए जलाने चाहिए, तभी धरती के ऊपर का अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो जाएगा, तिमिर दूर हो जाएगा और ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे जीवन में आएगा, जो हमें सभी को पृथ्वी पर सच्ची राह पर चलने के लिए रास्ता दिखाएगा। पृथ्वी का अंधकार कैसे दूर किया जा सकता है? तो प्यार भरे स्नेह भरे संसार, इस संसार पर, धरती पर अंधकार को दूर करने के लिए हमें दिए को जलाना है और इस पृथ्वी के ऊपर का अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर करना है और सभी समाज को प्रकाश, ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाना है। ख, किसने कैसे और कौन सी चुनौती स्वीकार की थी? दिया जलाने वाले, धरती पर रहने वाले, संसार में रहने वाले लोगों ने धरती पर दिए को जलाने की चुनौती स्वीकार की थी और अंधकार को, तिमिर को हटाने की चुनौती, ललकार स्वीकार की थी। इसलिए उन्होंने चट्टानों पर दिए जलाए थे, लेकिन तूफान ने कई बार इन दियों को बुझाया। फिर भी इस चुनौती का सामना संसार के सभी लोगों ने किया। ग, कवि किस नाव को बहाते रहने की प्रेरणा दे रहा है और क्यों? कवि सविता रूपी नाव को बहाते रहने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाने के लिए, सरिता में नदी के किनारे पर नदी को पार करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर जाने के लिए, अंधकार को हटाने के लिए सरिता रूपी नाव में दिए जलाने की बात यहाँ पर कवि कर रहा है और इसकी प्रेरणा हमें वो दे रहा है। कवि किस नाव को बहाते रहने की प्रेरणा दे रहा है और क्यों? कवि सविता रूपी नाव दिए को जलाने की बात कर रहा है क्योंकि सरिता में नदी को पार करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए, वो नाव को बहाने के लिए, ज्ञान रूपी नाव को बहाने के लिए दिए जलाने की बात कर रहा है। समय किस बात का साक्षी है? युगों से समय इस बात का साक्षी है कि पृथ्वी पर, धरती पर एक भी दिया जलता है तो पृथ्वी के ऊपर का तिमिर, अंधकार दूर होता है। यही इस बात का समय साक्षी है, गवाह है। आगे बढ़ते हैं हम पन्ना नंबर 60 पर। मौखिक
लिखित प्रश्नों के बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2। इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे। गिव आंसर्स। क प्रश्न क्रमांक 2 में उप प्रश्न क। तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बहाते चलो नाव तुम यह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। देखो, इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताना चाहते हैं कि तिमिर रूपी सरिता को यानी अंधकार रूपी सरिता को पार करने के लिए तुम्हें दीप की नाव तैयार करनी होगी। उस नाव में बैठना चाहिए, बैठने के बाद उसमें दिया जलाना चाहिए, तभी तो हम इस सरिता में से एक किनारे से दूसरी किनारे की ओर जा सकते हैं और हमारे जीवन में जो अंधकार है, अज्ञान है, उसे हम दूर कर सकते हैं। यही बात इस पंक्तियों के माध्यम से कवि हमें बताना चाहता है। तभी कहीं हमारे को कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। ऐसा करने से हमें एक ना एक दिन किनारा जरूर मिलेगा। नदी पार करके दूसरी ओर जाने के लिए किनारा जरूर मिलेगा, यही उनका कहना है। 1. किस तिमिर की बात की जा रही है? अज्ञान रूपी तिमिर की बात की जा रही है। 2. दीप की नाव का क्या अर्थ है? ज्ञान रूपी दीप की नाव को किनारा पाने के लिए दीप की नाव का अर्थ यहाँ पे बताया गया है। दीप की नाव का क्या अर्थ है? ज्ञान रूपी दीप को ज्ञान रूपी दीप की नाव को किनारा पाने के लिए यहाँ पर कवि हमें नदी सरिता को पार करने के लिए दीप की नाव तैयार करने के लिए कह रहा है। यह नाव किसने और क्यों बनाई? यह नाव हमने दीप जलाकर तिमिर को हटाने के लिए बनाई है। यह नाव किसने और क्यों बनाई है? यह नाव हमने दीप जलाकर तिमिर को हटाने के लिए बनाई है और अंधकार को दूर करने के लिए। चौथा प्रश्न, तिमिर का किनारा कैसे मिल सकता है? पानी में ज्ञान रूपी दिए को जलाकर किनारा पा सकते हैं। तिमिर का किनारा कैसे मिल सकता है? पानी में ज्ञान रूपी दिए को जलाकर किनारा हम पार कर सकते हैं, किनारा उसे मिल सकता है। अंधकार रूपी नदी सरिता में हमें रास्ता दिखाने के लिए, तिमिर को हटाने के लिए, अंधकार को हटाने के लिए पानी में हमें ज्ञान रूपी दिए को जलाना चाहिए। उसकी नाव तैयार कर रख के एक किनारे से दूसरी किनारे की ओर जाना चाहिए। क के बाद ख, दिए और तूफान की कहानी से सवेरा मिलेगा। 1. दिए और तूफान की कौन सी कहानी है? दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। दिए और तूफान की कौन सी कहानी है? दिए और तूफान की यह कहानी चली है और चलती रहेगी। जैसे दिए हम जलाते हैं और तूफान उसे बुझाता है, फिर भी हम हार नहीं मानते, दिए को जलाते हैं, तब कहीं जाकर हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है। निशा को सवेरा मिलने से क्या तात्पर्य है? निशा को सवेरा मिलने से यह तात्पर्य है कि धरती पर यदि हम एक भी दिया जलाते हैं तो निशा यानी रात्रि को सुबह यानी सवेरे का किनारा मिलेगा, यही तात्पर्य है। निशा को सवेरा मिलने से क्या तात्पर्य है? धरा पर एक भी दिया जलता है तो तभी निशा को सवेरा मिलेगा, यही तात्पर्य बताया गया है। 2 के बाद 3, कविता की पंक्तियों को गद्य रूप में लिखिए। यहाँ पे कविता की पंक्तियाँ दी गई है, उसे हमें क्या करना है? गद्य रूप में परिवर्तित करना है। जैसे, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। युगों से तुम्ही ने तो तिमिर को हटाने के लिए शिला यानी चट्टान पर अनगिनत दिए जलाए हैं। 2, समय साक्षी है। समय साक्षी है
कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। समय इस बात का साक्षी है कि कई बार तुमने इस संसार में धरती पर रहते हुए दिए जलाए हैं, लेकिन कितने अनगिनत दिए तूफान ने यानी हवा ने जलाए, फिर भी हमने इसे फिर जलाया है। इस बात का समय साक्षी है। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए। समय इस बात का साक्षी है कि जलते हुए दीप तुमने कितने बार जलाए, लेकिन समय ने हवा ने उसे बुझाया है। इस बात का समय साक्षी है। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वो, मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। देखो यहाँ पर तिमिर को उजाला मिलता है, जब स्वयं ज्योति जलती है तभी तो तिमिर को उजाला मिलता है। मगर बुझ स्वयं ज्योति दे गए वे, उसी से तिमिर को उजाला मिलेगा। स्वयं ज्योति को जलने से तिमिर को उजाला मिलता है। स्वयं ज्योति जलती है तभी तो तिमिर को उजाला मिलता है। इस तरह से आज हमने इस कविता के नीचे के शब्दार्थ, काव्य बोध रूपी प्रश्न, इसमें प्रश्नों के उत्तर दे, मौखिक, लिखित तथा इन पंक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे और कविता की पंक्तियों का गद्य रूप में लेखन करे। इन प्रश्नों का आज हमने अध्ययन किया है। इसके बाद आगे की जानकारी आगे की तासिका के समय हम करेंगे। इसका इन प्रश्नोत्तरों का आप लोग आपके हिंदी विषय के नोटबुक में लिखकर मुझे व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। धन्यवाद। यहाँ पर रुकते हैं हम।